दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियां। इस्लाम सलामती का वो दीन है जो खिदमत खल्क को इबादत का मकाम देता है। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने अपने क़याम से लेकर अब तक इसी सोच को परवान चढ़ाया है। बानी ये तहरीक सैयद अबुल आला मौदूदी ने नवंबर 1951 को कराची के सालाना इज्तिमा-ए-आम में वाज़े किया था कि हमारे कारकुन जहां कहीं भी अपनी तबलीग से चंद आदमियों को मुत्तफिक बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वहां वो उन्हें मिलाकर हल्के मुत्तफिकीन मुनज़्ज़म करते हैं। फिर उनकी मदद से एक प्रोग्राम को अमल में लाने की कोशिश करते हैं जो खिदमत खल्क पर मबनी होता है। इसमें बस्ती के यतीमों, बेवाओं, माजूरों की मुमकिन तरीकों से मदद के साथ साथ असरी और दीनी तालीम की मुफ्त फराहमी के लिए ऐसे इदारों का क़याम अमल में लाया जाता है जिसमें गरीब तालिब इल्मों की अखलाकी और इल्मी ज़रूरियात को खास तरजीह दी जाती है। जमात इस्लामी ने सैयद मौदूदी के बताए हुए इस शोबे की अहमियत महसूस करते हुए खिदमत खल्क के कामों को मुअस्सर अंदाज से आगे बढ़ाने और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा माली और इंसानी वसाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए अल खिदमत के नाम से एक तंजीम कायम की। अल खिदमत अमीर जमात इस्लामी जनाब काजी हुसैन अहमद की क़यादत में एक अरसे से अंदरूने मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर रंग, नस्ल, जुबान और कौमियत के तासुबात से बालातर होकर सेहत, तालीम, पीने के लिए साफ पानी की फराहमी, मुहाजिरीन की आबादकारी के साथ साथ हादिसात और कुदरती आफात से निपटने के लिए पूरी यकसुई के साथ सरगर्म अमल है। फरोग़ इल्म के हवाले से 21वीं सदी के आगाज पर मुख्तलिफ तहजीबों की बाहमी कशमकश और उनके तल्ख नताइज से ये बात सामने आ चुकी है कि दुनिया में सिर्फ वो कौमें जीने का हक रखती हैं जो तालीम और हिकमत की दौलत से मालामाल हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर एक तरफ 4 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं तो दूसरी तरफ तकरीबन 9 करोड़ अफराद तालीम की दौलत से महरूम हैं। मुल्क के अंदर तालीम के शोबे को जायज मकाम न मिलने की वजह से जिहालत और नाखानगी एक तल्ख हकीकत बन चुकी है। तालीम के शोबे में जिस तरह इस फर्ज की अदायगी से चश्मपोशी की गई, जमात इस्लामी ने इसे कौमी फरीजा समझकर करिया करिया, बस्ती बस्ती और गांव गांव इल्म के चराग जलाने का अज़्म किया। इस हवाले से पूरे मुल्क में बैठक स्कूल्स कायम किए गए। वो खवातीन जिन्होंने प्यारी प्यारी नन्ही और मासूम बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता करने का ख्वाब देखा था, बैठक स्कूल्स की शक्ल में इसकी ताबीर सामने आ चुकी है। एक मुख्तसर अरसे में जमात इस्लामी का ये तालीमी प्रोजेक्ट कामयाबी की मंजिलें तय कर चुका है। देखते ही देखते पूरे मुल्क के अंदर 30 से ज्यादा शहरों में इसका दायरा फैल गया। आजाद कश्मीर समेत चारों सूबों में तकरीबन 175 स्कूल हजारों गरीब बच्चियों को इल्म के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। बैठक स्कूल्स को मिलने वाली अवामी पजीराई तहरीक इस्लामी के लिए एक महमेज साबित हुई। नेकी और फलाह के इस सफर में एक कदम आगे बढ़ने का फैसला करते हुए मोहतरम अमीर जमात इस्लामी जनाब काजी हुसैन अहमद ने इल्म और खानगी को आम करने के लिए अगस्त 2000 में फरोग़ इल्म के नाम से एक तहरीक चलाने का फैसला किया, जिसे मस्जिद मकतब का नाम दिया गया। इस तहरीक के ज़ेर इत्माम मस्जिद मकतब स्कीम का आगाज हो चुका है, जिसका बुनियादी मकसद उन बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करना है जिनके वालिदैन महंगी तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूं मजबूर होकर इन मासूम बच्चों और बच्चियों के सामने एक महंगा रास्ता खुला होता है कि मुस्तकबिल को दांव पर लगाकर हाल की फिक्र की जाए।
3 करोड़ 40 लाख बच्चे और बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ने मस्जिद मकतब का जाल बिछाने का अज़्म किया है, जिसके लिए हर उस बच्चे के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है जो तालीम से महरूम है, और हर उस दिल पर दस्तक दी जा रही है जो इंसानियत की फलाह का दर्द रखता है। इल्म को आम आदमी और गरीब की कुटिया तक इल्म की शमा को पहुंचाने का और उसकी रोशनी पहुंचाने का इरादा है। नाखानदगी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है इस दौर में कि जब अंधे और बहरे और गूंगों के लिए भी इंतज़ामात हैं। हमारे मुल्क में बहुत इंटेलिजेंट और ज़हीन बच्चे भी इल्म से महरूम हैं। इंसान और हैवान के दरमियान फ़र्क भी इल्म का है, और बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे बच्चे ज़ाये हो जाते हैं इल्म की कमी की वजह से, तरबियत की कमी की वजह से। तालीम और मकसद समझाया जाए, इस मकसद के लिए ये मस्जिद मकतब स्कीम शुरू की गई है। फरोग़ इल्म की ये तहरीक उन बच्चों के लिए है जिनके वालिदैन इन बच्चों की इब्तिदाई तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बच्चे मुंह अंधेरे अधखुली आंखों के साथ घरों से नामालूम मंजिलों की तरफ निकल जाते हैं। दिन भर मासूम और कमजोर हाथों से वर्कशॉपों में काम करते हैं, बस के अड्डों पर कुली का काम करते हैं, और अगर ये भी न मिले तो भीख मांगकर सरे शाम घर की राह लेते हैं। ये मासूम बच्चे जाकर किसकी अदालत में अपना मुकदमा पेश करें, अपने तारीक मुस्तकबिल के लिए किसको मूरद इल्जाम ठहराएं। इन अंधेरों में रोशनी की एक किरण नमूदार हो रही है। अल्लाह की इस बस्ती में चंद लोग आज पुकार पुकार कर ये ऐलान कर रहे हैं, मैं जुल्मते शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांदा कारवां को। शरर फिशां होगी आह मेरी, नफस मेरा शोलाबार होगा। कई सालों से हमारे इस गांव में जहालत का एक अंधेरा था। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस मस्जिद मकतब स्कीम को अमली जामा पहना दिया, और इस वजह से जो है यहाँ एक बेहतरीन तर्ज पर इदारा कायम हो गया। बच्चे यहाँ पर बहुत खुश हैं, और वालिदैन जो हैं वो हमसे ताउन कर रहे हैं, बल्कि बाज़ गरीब वालिदैन तो यहाँ तक भी कह गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी कोई है जो गरीबों का पूछने वाला है। अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्र है, और जमात इस्लामी के अमीर जनाब काजी हुसैन अहमद की कोशिशों से अब जो मकतब स्कूल यहाँ कायम हुआ है। फरोग़ इल्म की इस तहरीक को अगर अवामुन्नास और अहले वतन का ताउन हासिल रहा तो जिहालत के अंधेरों में डूबे हुए मेरे देश के ये देहात, कस्बे और बस्तियां इल्म के नूर से रोशन होंगे, और इन कच्ची आबादियों, गरीब बस्तियों और तंग गलियों में आवारा फिरने वाले नौनिहालों को बिलाखिर मकतब की आगोश में पनाह नसीब होगी, और यही मेरे मुल्क के अंदर इनकलाब की नवीद साबित होगी। 1 साल के मुख्तसर अरसे में मस्जिद मकतब स्कीम की शाखें कराची की गरीब बस्तियों और ज़ियारत की वादियों से लेकर दर्रे खैबर की संगलाख चट्टानों और चित्राल के कोसारों तक फैल चुकी हैं। 1 साल के अरसे में पाकिस्तान की सतह पर 100 से ज़ायद इदारे कायम हो चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चों और बच्चियों ने इनकी प्यास बुझाना शुरू कर दी है। किस्मते नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। इन तालीमी इदारों में एक नए अज़्म से नस्ल नौ की आबियारी हो रही है, क्योंकि इन्होंने आगे चलकर मुल्क की नाव को गिरदाब से निकालना है। इसी मकसद को मद्देनजर रखकर 2 साल के दौरानिये पर मुश्तमिल एक ऐसा निसाब मुरतब किया गया है जो बच्चों की तालीमी जरूरियात के साथ साथ इनके दीनी और नफ्सियाती तकाज़ों को भी पूरा करेगा। इस निसाब में रिवायत से हटकर पहली बार किस्सा, कहानी, वाक़या, मिसाल, मुशाहिदा, तजरिबा और अमली शमूलियत पर जोर दिया गया है। साथ साथ दर्स व तदरीस में मुआविन अशिया मसलन बोर्ड, चार्ट, नक्शा, मॉडल जैसी अहम अशिया के इस्तेमाल पर भी तवज्जो दी गई है। मजमूई तौर पर
नाज़िरा कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान, शहरी दिफा और लिखाई पढ़ाई के साथ साथ अकायद, इबादात, मामूलात, आदाब जिंदगी, क़िससुल कुरान, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा और इस्लामी तारीख के मशहूर सियासी, मजहबी रहनुमाओं और जर्नैलों की सवाने हयात को भी शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ बच्चों का अजमत रफ्ता के साथ एक ताल्लुक कायम हो जाता है, बल्कि इनकी शख्सियत में एक निखार आ जाता है और बजा तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर ये बच्चे अच्छे इंसान, बासलाहियत शहरी और मुल्क व मिल्लत पर जान निछावर करने वाले सुपूत बन जाएंगे। मस्जिद मकतब स्कीम में तदरीस के फराइज सर अंजाम देने वाले मुदर्रिसीन के इंतखाब में इंतहाई एहतियात बरती जाती है। नामजदगी के बाद ये मुदर्रिसीन एक 10 रोजा तरबियती वर्कशॉप में शरीक होते हैं। इस वर्कशॉप में दौरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग तदरीसी मालूमात देने के साथ आलम इस्लाम को दरपेश सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल पर भी रोशनी डाली जाती है। दौरान तरबियत जदीद आलात मसलन कंप्यूटर, प्रोजेक्टर्स, स्लाइड्स को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इस दौरान इन मुदर्रिसीन को अमली तरबियत देने के लिए गरीब बस्तियों में वफूद बनाकर भेजा जाता है ताकि खुद अपनी आंखों से मासूम बच्चों और बच्चियों की हालत जार का जायजा लेकर मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी कर सकें। इस दौरान इन बच्चों और बच्चियों के वालिदैन से बाकायदा मुलाकातें की जाती हैं और इनको खानगी की अहमियत से आगाह करने की कोशिश की जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक नेक काम है, सदका जारिया है। इसके लिए हिम्मत, लगन और जज्बा सादिक की जरूरत है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जिन वसाइल की जरूरत है, इनके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम वल्लज़ीन फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइलि वल महरूम। मैं तकरीबन 35 साल तक आला तालीम के साथ वाबस्ता रहा हूँ। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में जोग्राफी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर रहा हूँ, वहाँ का चेयरमैन भी रहा हूँ और तकरीबन कोई 12 साल तक डीन फैकल्टी ऑफ साइंस भी रहा हूँ। आला तालीम की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। मुल्क की तामीर में और मुल्क की मनसूबाबंदी में आला तालीम को एक बहुत बड़ा दखल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे माशरे के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, यहाँ पे सियासी इंतशार है, यहाँ पे बदअमनी है, अमन अमान की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है और इसकी बुनियादी वजह यहाँ पे नाखवानदगी है। जब तक कि हम नाखवानदगी के नासूर को माशरे से ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे ये बहुत सारे मसाइल हल नहीं होंगे। इसके लिए मस्जिद मकतब स्कीम के ज़ेर एहतमाम इदारे खोले जा रहे हैं। इसमें एक लड़का जो 2 साल कोर्स मुकम्मल करेगा, वो इस काबिल होगा कि वो अखबार पढ़ सकेगा, किताब पढ़ सकेगा, उसको इस्लामी नज़रियात से आगाही होगी, उसको बुनियादी हिसाब पे दस्तरस हासिल होगी। नाखानगी के खात्मे के लिए की जाने वाली जिदोजहद को डेली डॉन ने 24 मई 2002 को अपनी एक रिपोर्ट में कुछ इस तरह से बयान किया। किरण शहजादी 11 has a quest for knowledge. Born to a person having meager resources, she could not join any formal school. Then came a moment of joy in Kiran's life when she learned that there was a Bathak primary school. At least 200 students, boys and girls, study in the Bathak primary school, located in the Karamat Basti. Most of the students belong to the poorest lot of society. They are children of factory workers, daily wagers, blacksmiths, carpenters, tailors, milkmen, rickshaw drivers, etc. Kiran Shahzadi says she has to cover
3 kilometers on foot to reach the Batak school, where she studies in class 5. Seeing her performance, her parents have enrolled her two sisters, Sumaira and Tahira, in class 2 and nursery respectively. Kiran is very much impressed by the dedication of her teacher, and she has also decided to adopt teaching as a profession. In Lahore, the first institute was opened in Karamat Basti. Later, 14 more schools were opened in Shahdara, Rana Town, Chung, Manga Mandi, Kheer Kalam, etc. इस वक्त तकरीबन हमारे पास 100 से ज़्यादा मकतब स्कूल बन चुके हैं, मस्जिद मकतब स्कूल, और हमारा ख्याल और हमारा प्रोग्राम अगले साल तकरीबन 4000 मस्जिद मकतब स्कूल खोलना है। इसी तरह हमने बैठक स्कूल के नाम पे हमारे शोबे ख़वातीन ने इसी तरह का एहतमाम किया है। वो घर में किसी के घर में एक बैठक किराए पे ले लेते हैं या उससे मुस्तार ले लेते हैं किसी घर से, और उसमें एक लेडी टीचर, एक मुअल्लिमा का एहतमाम कर लेते हैं। ये तकरीबन एक ही तबके के स्कूल बच्चों और बच्चियों के लिए है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, और इस पे अखराजात भी बहुत थोड़े आते हैं। हमने अब तक ये कोशिश की है कि हम यहाँ के हमदर्द और दर्द रखने वाले शहरियों के पास जाएं, ख़ास तौर से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास, और इनसे कहें कि एक स्कूल स्पॉन्सर करें। एक स्कूल पर कोई 30 से 40 हज़ार रुपये सालाना खर्च आता है। मेरी तमाम अपने हमवतनों से ये दरख्वास्त है कि अपने मुल्क से ये नाखानदगी की लानत दूर करने के लिए और जहालत को दूर करने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए इस अजीम शान स्कीम में और इसमें हमारा साथ दें, और इस तरह से या उस्ताद के तौर पर रज़ाकाराना काम करने की पेशकश कर दें, या इसमें कुछ माली मदद और के लिए तावन पेश कर दें। और हमें यकीन है कि अगर हमारे लोगों ने अपना फ़र्ज़ पहचाना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर इस मुल्क से नाखानदगी को दूर कर सकते हैं, और मुल्क के तमाम बच्चों को हम ठीक तरीके से जिम्मेदार शहरी बना सकते हैं। रोशनी फैलाने का सफर जारी है। अभी इल्म के कई चिराग जलाने होंगे। आइए इस फर्ज की अदायगी के लिए हमारे साथ ताउन करें। आंखों में जलने वाले दियों को बुझने न दें कि यही हमारे रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। इसी से इस पाक धरती में खुशगवार तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। वतन को हम मजीम से अजीम तर बनाएंगे। हम अपने मुल्क का वकार रोज शब बढ़ाएंगे। पाकिस्तान से नाखानगी की लानत के खात्मे के लिए मस्जिद मकतब और बैठक स्कूल के मुआविन बनिए। अपने अख्तियार जमात इस्लामी के मकामी दफातर या बराह रास्त जमात इस्लामी पाकिस्तान, मंसूरा, मुल्तान रोड, लाहौर, पाकिस्तान के पते पर इरसाल फरमाइए। मजीद राब्ते के लिए www.jamaat.org